तो हम लोग पिछली क्लास में जनक श्रृंखला का चुनाव पढ़ रहे थे, कुछ एग्जाम्पल आपने लिया था पीछे। अब इसके बाद आगे की एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। जैसे मान लिया आपको इस तरीके से दिया है, ये साइक्लोप्रोपेन है और इसी में मान लिया आपको कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मान लिया आपको NO2। तो इसमें जनक श्रृंखला कौन सा होगा? ये आपको जो साइक्लिक कंपाउंड है ये आपको जनक श्रृंखला हो जाएगी। ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये जनक श्रृंखला हो गई, पैरेंट चेन। अब चेन ना बोलकर तो हम इसको रिंग बोलेंगे, क्योंकि आपको ये आपको बंद आकृति बनाना है। अब इसके अलावा जो आपको ये बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो गया? ये प्रेफिक्स हो गया। तो जो चीज पैरेंट चेन में नहीं आ पाता उसको प्रेफिक्स बोलेंगे। अब देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट आ गए, तो ये साइड चेन नहीं होगा बल्कि ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब चलिए इसके नामकरण पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेफिक्स। देखिए नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से आपको ये प्रेफिक्स से जुड़ा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये NO2 यहां से जुड़ा होता तब भी इसको पहला नंबर देते, यहां से जुड़ा होता तब भी इसको हम पहला नंबर ही देते। तो चाहे यहां से जुड़ा हो चाहे यहां से कहीं से भी जुड़ा हो, इसको पहले नंबर देंगे। यानी इसका लोकेंट क्या है? इसका लोकेंट हमेशा 1 ही रहेगा, फिक्स है। तो अगर लोकेंट फिक्स है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रेफिक्स में तो बताइए आपको ये प्रेफिक्स, इसका नाम आपने प्रेफिक्स की तरह आपने क्या लिखा था? नाइट्रो, NITRO। क्योंकि ये पहले कार्बन से जुड़ा है तो 1 नाइट्रो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां 1 आपको लोकेंट लिखना जरूरी नहीं था, हम यहां पे इसको छोड़ दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में क्या होता है? आपको पेरेंट रिंग में या पेरेंट चेन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। तो इसमें कुल कितने कार्बन है? 3, और 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप। लेकिन ये तीनों बंद आकृति बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको बताया गया था उसके पहले साइक्लो लगाएंगे, यानी साइक्लोप्रोप। ये हो जाएगा साइक्लोप्रोप, PROP। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स PRIM साइड में लिख रहे हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? जो जनक श्रृंखला है यानी जो पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग है उसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बंध कैसा है। यहां जो आपको कार्बन पॉइंट है यानी यहां पे कार्बन है, तो इस कार्बन के बीच में सिंगल, इसके बीच में सिंगल और इसके बीच में सिंगल, सब जगह सिंगल है। और सिंगल बॉन्ड के लिए, और ये सिंगल किसके भी, ये किसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच का बॉन्ड लिया जाता है। तो जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, तो चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? N। अब हम इसके नेम पर आते हैं, तो बता इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो IUPAC नेम क्या होता है? सबसे पहले प्रेफिक्स लिखते हो आप, सबसे पहले प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स क्या है? नाइट्रो, NITRO। दूसरे नंबर पे क्या लिखते हो? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है? साइक्लोप्रोप, CYCLOPROP। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्राइमरी सफिक्स N, ANE। तो आपको ANE। अब आप इनको मिला दीजिए, ये हो जाएगा NITRO नाइट्रो, CYCLOPROP साइक्लोप्रोप, उसमें N लगा दीजिए तो साइक्लोप्रोपेन। अब आप इसको हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं, नाइट्रो साइक्लोप्रोपेन। तो इसके बाद आप हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको शुरू में ही बताया गया था IUPAC नेम के लिए हमें प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसके अलावा जनक श्रृंखला का चुनाव और उसकी नंबरिंग, इनकी जरूरत है। तो जनक श्रृंखला का चुनाव भी हम लोगों ने एल्केन और साइक्लो एल्केन के लिए पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं नंबरिंग पे। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन,
NUMBERING, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग, जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला का अंकन। इसमें पहला रूल है लोकेंट फर्स्ट रूल, LOCANT FIRST RULE, लोकेंट फर्स्ट रूल। देखिए लोकेंट फर्स्ट रूल क्या है। फंक्शनल ग्रुप हो या डबल ट्रिपल हो या आपको प्रेफिक्स हो, अगर आपको ये एक ही उपस्थित है तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इनको कम से कम नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लिया, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया CH3 CH2 CH2 CH और CH2 CH3। मान लिया आपको यहां पर मेथिल ग्रुप आपने लगा दिया। अब इसका नाम, अब इसकी नंबरिंग करना है। तो देखिए आपको पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। जैसे अगर हम ये श्रृंखला लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन की है, लेकिन अगर हम ये वाली श्रृंखला लेते हैं 1 2 3 4 5 की है, लेकिन अगर ये वाली श्रृंखला लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, एक 4 के, एक 5 के और एक 6 की है, तो सबसे बड़ी कौन है? 6 वाली है। तो हम 6 वाली को क्या लेंगे? जनक श्रृंखला। ये जनक श्रृंखला होगी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो आपको ये जनक श्रृंखला का चुनाव हो गया। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए जनक श्रृंखला, ये आपको हो गया पेरेंट चेन, पेरेंट चेन हो गया। जनक श्रृंखला के अलावा जो भी एटम या ग्रुप बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रेफिक्स। ये हो गया प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में कौन सा है ये? इसमें दो आता है, एक तो साइड चेन और एक सब्स्टिट्यूएंट। इसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे साइड चेन, साइड चेन। अब नंबरिंग करते हैं। हम नंबरिंग देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। पहले हम लेफ्ट से करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हम नंबरिंग उधर से करेंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो बताइए प्रेफिक्स को कौन सा नंबर मिला है? 4। तो इधर से प्रेफिक्स को मिला है चौथा नंबर। लेकिन अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो बताइए प्रेफिक्स को कौन सा नंबर मिला है? 3। अब आप बताइए यहां पर क्या लिखा है? ये लोकेंट फर्स्ट रूल। तो आपको इसमें यानी आपको वो वाला आपको लोकेंट लेना है जिसमें आपको लोकेंट क्या है? सबसे कम हो। तो बताइए इसमें सबसे छोटा लोकेंट, ये लोकेंट 4 है, ये लोकेंट 3 है, तो 4 और 3 में छोटा कौन है? 3। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपको, ठीक है, ये आपको जो भी आपको प्रेफिक्स है, ठीक है, उसको आपको कम से कम नंबर, लोकेंट सबसे कम आएगा। तो बताइए 3 यहां पर, इसका लोकेंट 3 और 4 है, तो ऊपर से अगर लेफ्ट से करेंगे तो लोकेंट 4 है और राइट से करेंगे लोकेंट 3, तो 3 और 4 में छोटा कौन है? 3। यानी आपको नंबरिंग किधर से की जाएगी? राइट से की जाएगी। यानी ये वाली नंबरिंग क्या है? ये वाली नंबरिंग गलत है। तो हम इस वाले को यहां पे हटा लिए, ये नंबरिंग आपको सही है। तो आपको ये हो गया। तो आपने हेडिंग क्या लिखा था? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन की आपने नंबरिंग भी कर लिया। अब इसके बाद नाम पर आते हैं। तो सबसे पहले बताइए हम लोग क्या लिखते हैं?
सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रेफिक्स। तो बताइए प्रेफिक्स में क्या आता है। ये देखिए प्रेफिक्स है, तो प्रेफिक्स में ये CH3 है, इसका नाम आपने क्या रखा था, मेथिल। किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से, इसका नाम होगा 3 मेथिल। और ये लोकेंट है, ये अल्फाबेट है, लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, पहला लेटर कैपिटल से। इसके बाद आते हैं रूट वर्ड पर। तो रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या। ये पैरेंट चेन है, इसमें बताइए कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 6, और ये खुली श्रृंखला में है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए रूट वर्ड होगा हेक्स। ये आपको लिखा गया है, देख लेगा रूट वर्ड में। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तो बताइए इसमें प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बंध कैसा है। तो जितने भी कार्बन कार्बन परमाणु देखेंगे सब के बीच में आपको कैसा बांड है, सिंगल बांड है। और सिंगल बांड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ANE। अब इसके बाद तो आपको ये हो गया। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स भी आपको नहीं लिखा जाएगा। अब नेम पर आते हैं, IUPAC नेम। सबसे पहले क्या लिखते हो आप, सबसे पहले प्रेफिक्स यानी 3 मेथिल। इसके बाद कौन लिखते हो, रूट वर्ड हेक्स HEX। तीसरे पर प्राइमरी सफिक्स ANE। अब आप इनको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3METHYL मेथिल HEXANI हेक्सेन या हेक्सेन। आप इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं, 3 मेथिल हेक्सेन। अब इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। एक आपने प्रेफिक्स में साइड चेन कर लिया, अब इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट कर लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3। तो सब्स्टिट्यूएंट में मान लिया हमने यहां पर क्या ले लिया, Cl। तो देखिए इसमें केवल कार्बन की एक ही चेन है, ये कार्बन एक क्लोरीन है, तो कार्बन किसमें एक ही चेन है, यही हो जाएगी जनक श्रृंखला, पैरेंट चेन। ये हो गई पैरेंट चेन, इसी को हिंदी बोलेंगे जनक श्रृंखला, PARENTCHAIN। अब इसके अलावा जो भी आपको एटम या ग्रुप बचेगा वो होगा प्रेफिक्स। प्रेफिक्स PREFIX। प्रेफिक्स में कौन सा है बताइए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, SUBSTITUENT। अब नंबरिंग की बात आती है। अब आपको आइडिया लग गया नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से आपको इस प्रेफिक्स को कम से कम नंबर मिलेगा। अगर इधर से नंबरिंग करोगे पहला दूसरा तीसरा 3 नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करोगे पहला दूसरा 2 नंबर मिलेगा। 3 और 2 में छोटा कौन है, 2। देखिए इधर से पहला दूसरा तीसरा, यानी इस प्रेफिक्स को 3 नंबर मिलेगा, लेफ्ट से करेंगे। और इधर राइट से करेंगे पहला दूसरा, तो इस प्रेफिक्स को कौन सा नंबर मिलेगा, यानी ये प्रेफिक्स दूसरे कार्बन से जुड़ा, इधर से करेंगे तीसरे से जुड़ा, इधर से करेंगे दूसरे से। 3 और 2 में छोटा कौन है, 2। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे, जिधर से इसको कम से कम नंबर मिले तो हम राइट से करेंगे। तो नंबरिंग हम इधर से राइट से करेंगे, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब इसमें सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, प्रेफिक्स को। कंसेप्ट आपको यही है। तो प्रेफिक्स में कौन है, ये Cl है, और इसका नाम आपने क्या पढ़ा, क्लोरो। ये Cl किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, इसका लोकेंट 2 हो गया, तो 2 क्लोरो, CHLORO 2 क्लोरो। दूसरे नंबर पर आता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या लिखा जाता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जनक श्रृंखला में यानी पैरेंट चेन में कुल कितने कार्बन है, 4, और 4 ये खुली श्रृंखला में। और खुली श्रृंखला की केवल आपको 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, पहला कैपिटल लेटर्स, इसके बाद आपको स्मॉल लेटर्स BUT, इसको ब्यूट पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है प्राइमरी सफिक्स,
शॉर्ट में लिख रहे PRIM, ये प्राइमरी सफिक्स है, SUFFIX। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल। ये जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच का बॉन्ड लेंगे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तो आपको सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा जाएगा। अब चलिए आईपीएक नेम पे आते हैं, तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रेफिक्स यानी 2 क्लोरो CHLORO, उसके बाद रूट वर्ड ब्यूट BUT, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स ANE। अब आप इन्हीं को मिला दीजिए तो आपको ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन BUTANE। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन